वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? अपन एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही थी? 2.1 के दो क्वेश्चन कर लिए थे। 2.1 के दो क्वेश्चन कर लिए थे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई थी। ठीक है, क्या मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी? नहीं की थी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार वापस से। उसमें लास्ट की दो चार लाइन बच गई थी अपने पास। ठीक है, लास्ट की दो चार लाइन बच गई थी, उसको सोल्व करते हैं अपन। क्या है दो चार लाइन? देखिए अपने पास जो एचसीएफ आया था, जो अपने पास एचसीएफ आया था वो कितना आया था? अपन ने जो कैलकुलेट किया था, अपने पास जो एचसीएफ आया था वो आया था 24। यस और नो? एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो करो कि 24 ही आया था क्या? बोलो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? 24 ही आया था। अरे नींद आ गई क्या? हम्म, 24 ही आया था एचसीएफ। यस और नो? वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? अच्छा यस, ओके, अब आया आज। ओके ओके। हाँ, और आपको एचसीएफ दे भी रखा है। वो दे रखा है आपको 1032 एक्स माइनस का 480 गुना 5, 408 गुना 5, 408 गुना 5 दे रखा है। कोई बात नहीं, ये तो आपने कैलकुलेट किया है, ये आपको दे रखा है। इसकी जगह ये लगा सकते हो, लगा दो सर। 1032 एक्स माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो पहले आता था। 20 टाइम्स आ गए, फिर गुणा कर ही सकते हो। अब देखिए, अपने को एक्स वाली वैल्यू चाहिए। इसको इधर भेज दो। 24 प्लस 2040 बराबर 1032 एक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। अब गुणे की चीज भाग में लगाएंगे तो 2064 बटे 1032 आएगा। किसका मान आएगा? ये आ जाएगा 2 बराबर एक्स। 1032 का पढ़ा था आपको? 1032 से कम 1032, 1032 गुना 2000 आता है, तो पढ़ा। ये दो बार काट दे तो कट गया ना। एक्स का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं एक नई चीज बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ उस पर फोकस करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने सात सात में दो का भाग लगाया, सात में दो का भाग लगाया, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी शेष में कितना बचेगा? यानी कि जो अपना ये नंबर है 7, उसको इन दोनों का गुणा लिखेंगे। ये 5 है, ये तो 3, इसको अपन ऐसे लिख देंगे 2 गुना 3 और प्लस का 1। अगर मान लो मैं किसी संख्या में a में अगर b का मान लगाऊं और भागफल क्यू आए, क्यू आए नहीं, क्यू आए, क्यू एडिक्वेशन नहीं पूछ रहा, क्यू आए क्यों, और इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ बचे, इस नंबर को क्या लिखते हैं अपन? इन दोनों का गुणा प्लस शेषफल। ये बात को समझ रहे होंगे। a बराबर b प्लस क्या आएगा? r है। देखिए a होता है कोई नंबर, b होता है डिवीजन यानी कि भाज्य जिसका भाग लगा है। भाज्य बोलिए हो गया या भाजक बोलिए, जो भी बोलते हैं ना, जिसमें भाग लगाते हैं उसको a, जिसका भाग लगाते हैं उसको b। q का मतलब क्वेश्चन भागफल आता है, r का मतलब डिवीजन शेषफल आता है। कि ये वाली बात समझ में आ गई कि a बराबर b प्लस r की लिखा? एक बार यस और नो में कमेंट करो। बिजली के जैसे आंसर आना चाहिए, बिजली जैसे।
पकती है ना वैसे। ओके 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 ओके। आ गया आ गया। पूनम साहब आ गए क्लास में, काफी लेट आते हैं। हाँ अब देखिए, अगर अपन बात करें एक्स का मान 2 आ गया, तो मैं आपको ये वाली चीज बताना चाह रहा हूँ कि ए है, बी का भाग लगाया, टू आया, शेष पर बचा मेरा 8 बचा, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर ए क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ। कोई मेरे को बताएगा कि शेष पर का मान इससे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैंने 5 में 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, शेष में कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा है, इसके बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर बराबर होगा 3 लिखूंगा, अरे 3 में तो 3 का भाग बढ़ा है, तो फिर शेष पर 0 बचेगा, यानी कि कभी भी शेष पर का मान इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हुआ कि ये शेष पर का मान कभी भी इसके बराबर या इससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन शेष पर का मान 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, देखो शेष पर का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, इधर नहीं भाग रहा है, यानी कि 0 से बड़ा, 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब क्या, बराबर है, 0 के क्या है, बराबर है, तो 0 से क्या है, बड़ा है, कौन बड़ा, r बड़ा, r का मतलब शेष पर बड़ा, लेकिन b से सर ना तो बराबर हो सकता ना ही बड़ा हो सकता है, यानी कि क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर, तो b से क्या होता है, छोटा होता है। अगर मान लो इसका मान मैंने 6 मान लो 8, बी का मान कितना, 8, तो बताओ r का मान कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, कहां तक जाएगा, यानी कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर b का मान 8 है तो r का मान 0 से लेकर 7 तक जाएगा, अगर b का मान 50 है तो r का मान 0 से लेकर 49 तक जाएगा, अगर b का मान 3 है तो r का मान 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। मेरी बात को समझ गए हो, बहुत बहुत। अब आगे तो ये अपने छोटी चीज थी बिल्कुल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, अपन पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, पहला आंसर। ठीक है, अब आ जाओ आगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे फोकस करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग इसके रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक है, विषम होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम तो क्या होती है, 1 3 5 7, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव माइनस का 3 भी हो सकता है, विषम होती है, माइनस का 5 भी विषम होती है, लेकिन नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, पॉजिटिव वाली लेनी है। विषम का मतलब विषम संख्या होनी चाहिए, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वाली होनी चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो पॉइंटों में नहीं, समझ में आ गया, उसके वर्ग को विषम धनात्मक पूर्णांक के संख्या के वर्ग को 8 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये पूछा, दर्शाना है। दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, माना कोई, माना एक कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि धनात्मक विषम विषम धनात्मक या धनात्मक विषम कैसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को 4m+1 या 4m+3 के रूप में लिख सकते हैं। हम सर ये कैसे लिखना, हम कहाँ जानते हैं सही को, आप जानते हो, मैं बताता हूँ कैसे कैसे जानते हो, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखा। अब देखिए बच्चों, दो चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, आपको जो सिद्ध करना उसमें 8 क्यों आना चाहिए, दूसरे तो मतलब है कोई भी समान 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं और इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो देखो m का मान अगर मान लो मैंने 0 रख दिया, इसमें तो बताओ कि कितना होता है, 1 होगा, सर होगा, पक्का पक्का होगा। अगर m का मान इसमें 0 रख के कितना आएगा, 3 आएगा। m का मान अगर 2 रख दें ये 1 आएगा, 4 को 1 से गुणा, 4 10 1 कितना होगा, 5। m का मान इसमें अगर तो कितना आएगा, 7। 1 3 5 7। क्या सभी विषम संख्याएं हैं? क्या सभी धनात्मक है? बिल्कुल सर है। तो क्या अगर मैं m का मान 2 लिखूं ये कितना हो जाएगा, क्या नो आएगा, क्या आएगा, m का मान 2 इसमें तो कितना आएगा, 11 आएगा, पक्का आएगा। m का मान 1 लिखो तो 13 आएगा, इसमें 3 लिखो ना 15 आएगा। कोई बच ही नहीं रहा, कोई संख्या ही नहीं बच रही जो इसके अलावा। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ पे सर ऐसा भी तो कर सकते थे अपन कि इसको 2m+1 और 2m+3 भी लिख सकते थे। अरे बेटा लिख सकते हैं, लेकिन इससे है ना 8 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जल्दी आंसर किससे आएगा, 4m1 से, 4m से परफेक्ट नहीं आएगा। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें। अब एक चीज और है, क्या है, मैंने यहाँ पे प्लस का 1 लिखा, यहाँ पे प्लस का 3 लिखा है, इसका एक्शन क्या बताओ, कितने कितने का गेप आ रहा है, इनमें 2 का गेप आ रहा है, और इसमें कितने का गेप आ रहा है, 2 का तो आ रहा है। अरे 2 जोड़ दो, इसमें गेप आ रहा है, 100% आएगा, इसमें 2 प्लस करके कितना आएगा, 4+3 आएगा, बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 4m+1 4m+3 के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा और आप आगे समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी ये संख्या थी विषम धनात्मक पूर्णांक, उसको या फिर ये लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब वो ऐसे बोल रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, चेक करें वर्ग लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो वर्ग कर दो ना। देखिए 2 कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, तो यदि a बराबर 4m+1, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला है 4m+1 और पूरे का क्या है स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हो, बचपन में पढ़ा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर होगा, 2 4 8 है, प्लस का ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अब इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, 8m कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 8
8m से बना है, तो कोई बात नहीं, 8m कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2m बचेगा पहले में और एक अगले में, एक बचेगा प्लस का। अब सुनो मेरी बात, 8 को लाना ही लाना है आपको, 8 क्यूब प्लस 1 के रूप में लाना। देखो देखो एक बार ये लाना है क्या, 8 को सर आ गया, अरे आ गया सर, प्लस का बन गया, वही बात है, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, अरे जो बचा उसको क्या मानेंगे, क्यू मान, यहाँ क्या लिखेंगे, माना क्यू बराबर क्या है, बोलो, अरे जो भी है उसको लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यू बराबर प्लस, मेरी बात को समझ में, यानी कि क्या हो गया, क्या हो गया, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 8q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करो दूसरी कंडीशन, यानी a का मान क्या लिखूंगे, 4m प्लस 3, ये भी तो हो सकता है, एक हो सकता है ना, जब आपने दो चीजें लिखी तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो सर, a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 3 का करूंगा कि नहीं करूंगा, यहाँ से a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24m प्लस का तो आएगा। एक प्रॉब्लम हो गई सर, क्या होगी, खाना खाने के बाद भूख लगी, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पे तो बना गया था, काम मिल गया था, यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, एक घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास सबका जुगाड़ है, जुगाड़ होने को आता है, इसको तोड़ना आपको आता है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन 9 को थोड़ा 8 प्लस 1 में सिर्फ थोड़ा, क्योंकि बनाना है ना। अब इसमें 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 क्या को बनाना है, 8 को बनाना है, 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 1 प्लस का, सोचने की जरूरत नहीं है, अरे 8 के साथ जो भी आ रहा है तुम मान लो, 8 के साथ जो भी आ रहा है तुम मान लो, और जो बच गया वो क्या हो गया, 1, तो क्या बोलेंगे, माना, क्या बोलेंगे, इसको क्या माना है, 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 क्यों माना, मान लिया। अब देखो यहाँ पे इसका अब क्या बोलेंगे, अतः है, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः है किसी भी विषम विषम धनात्मक संख्या के वर्ग को 8q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बेटा ये चीजें कैसे आएगी, जब आप एक बार प्रैक्टिस करो, मैंने चीजें बताइए, जितना मैं इसको समझा सकता था उस तरीके से समझाया, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आगे चलते हैं। हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन को समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक चीज को मैंने समझाया है और बताया है। अब अपन आगे चलते हैं, पर्सन नंबर दूसरा, पहले के बाद दूसरा डायरेक्ट करेंगे अपन,
एन के बाद दूसरा ही तो आता है डायरेक्ट ट्रांसपोज। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन इसके रूप का होता है जहाँ की एक पूर्णांक संख्या कोई बात। अब की बार आपको क्या लेना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब की बार क्या, अरे अब की बार विषम नहीं है, सिंपल धनात्मक ही है, ऐसे समझे कि अब की बार नहीं सकता। तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक है, पूर्णांक है, यानी कि एक से एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, लेकिन सर उसको 9 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 9 प्लस 1 के रूप में, या फिर 9 प्लस बताओ कितने, 8 के रूप में। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखा है कि सर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका क्यूब भी करना है, घन बोला है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 या 9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप में सिद्ध करना है, लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है, सिद्ध ही करना। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अपन समझे तो यहाँ पे 9 क्यों आ रहा है, इससे पहले बार क्वेश्चन कितना आ रहा था, 8 क्यों आ रहा था। जब 8 क्यों आ रहा था तो अपन 4m प्लस 1 लिखा, 4m प्लस 3 लिखा, तो अपन को ऐसे ही अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसे ही मानना पड़ेगा कि 9 के आसपास आ रहा है। देखिए 9 कब आ सकता है, जब मैं को 3 की फॉर्म में लिखूं। अरे जब 8 को मैंने कौन सी फॉर्म में लिखा था, 4 की फॉर्म में लिखा था, अगर 9 को मैं 3 की फॉर्म में लिख दूं तो मेरा काम बन सकता है। ऐसे ध्यान भी रखना पड़ेगा सर, 3 को कैसे लिखेंगे इसको, वो बता रहा हूं आपको, वो देखिएगा। हम जानते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m प्लस 1 या लगाना, या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने 3m लिखा, 3 प्लस 1 लिखा, 3 प्लस 2 पहली चीज तो 9 की डाली, इसमें कुछ भी ऐड करो, इसमें भी कुछ ऐड करो, समझना बात को समझना। अब यहाँ पे 3 9 प्लस 1 आएगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब नहीं होता है, इस 2 का क्यूब कितना होगा, 3 का मतलब जरा नंबर भी तो आएगा, 2 का क्यूब कितना होगा, इनके रूप में लिखना है। दूसरी तरीके समझो, धनात्मक है पूर्णांक है, अगर मान लो पहली चीज में 5 आ गई तो 6 अगली दूसरी 7 कितने कितने का दे पा रहा है, 1 का, अरे 1 का ये वाला है, इसमें 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, अरे जब 1 जोड़ोगे तभी 2 आएगा ना। हाँ, तो कहने का मतलब बच्चों अपन बोल सकते हैं कि 1 का मान या तो 3m होगा, या 3m प्लस 1 होगा, या 3m प्लस 2, कोई बात नहीं, 3 केस है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दो वाली केस नहीं है, यदि
पहला ए बराबर 3 लेके चले बराबर 3 तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर रहेगा। अरे वाह अपने को लाना क्या है 9 क्यूब मजा आ गया स्क्वायर क्यूब है जो पावर में 3 लिखो ना ऐसा क्यों करते हो आप लोग गलत क्यों करवाते हो क्योंकि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब करना चाहता है ना 3 गुणा 3 गुणा 3 3 1 अब देखो मैं इसको तोड़ सकता हूँ अब तोड़ना आपको भी आता है कैसे तोड़ा जाता है वो देखिएगा पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 12 का क्यूब और इस भाई साहब को क्या लिख दूंगा क्यू लिख दूंगा और इस भाई साहब को क्या बोल दूंगा क्या मान लेंगे यहाँ पे माना क्यू बराबर 3n क्यूब दूसरा आपने ऐसा क्यों किया क्योंकि 9 मिलाना है तो जो 9 के साथ जो बचता है उसको क्या मानते हैं क्यू मानते हैं बेटा एक बार कॉपी में काम करोगे प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आता है तभी तो मैंने 2 पॉइंट एक सबसे लास्ट में बताई थोड़ा सा डिफरेंट है अब समझ में आ गया था सीमेंट किस तरीके से पढ़ाई अब देखिए यहाँ पे अगर आगे बात करूं तो दूसरा केस यदि मान लो आपका a बराबर कितना आ गया a बराबर कितना लिखूं 3m + 1 लिखूं तो बताओ a का क्यूब कितना आ जाएगा 3m का क्यूब आएगा बिल्कुल सही आएगा 3 आएगा अब आपके बच में बड़ा है कि a + b का क्यूब कितना होगा मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला है ये वैसे a + b का होल क्यूब लिखते हैं वैसे a + b इस होल में लिखते हैं लेकिन मैंने क्या लिखा कैपिटल अब इसे लिखा आपने कैपिटल इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि a पहले से लिखा है कोई चीज दे रही है उसको वापस लिख नहीं सकते आप फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो पहले a देखा से मैंने b छोटा है नहीं लिखा फॉर्मूले में क्या लिखा बड़ा है तो इससे क्या फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है x + y को लिख सकते हैं अगर मैं ऐसे बोलूं x + y का होल क्यूब क्या होगा नीचे लेना ना क्या होगा x क्यूब प्लस b x y स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर y प्लस y क्यूब क्या आपने 9 क्लास में पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है सर बिल्कुल पढ़ा है अभी कितने रिजल्ट है सर देखते ही तो याद ना रहे बहुत बढ़िया कुछ याद हो आपको मानना पड़ेगा अब देखो a का क्यूब है a का क्यूब भी देखो x की जगह 3m आ गया और y की जगह कितना आ गया बराबर इस फॉर्मूले में टकाएंगे क्या करेंगे टकाएंगे टकाने का मतलब ऐसे ही फाइंड करेंगे वापस भी करना है इसको x की जगह क्या लिखेंगे 3m का लिखेंगे 3 x की जगह 3m y की जगह का स्क्वायर 3 x की जगह 3m का स्क्वायर और y की जगह 3 प्लस 3 हां वही तो ये कितना बड़े का कितना आएगा ना नहीं बोला क्या है ये कितना है बिल्कुल सर दिख रहा है अरे भाई एक का क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 m का क्यूब क्या है 3 को 3 से तो 9m हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो वही होता है ठीक है 3 का स्क्वायर 9 आएगा नहीं आएगा अरे बोलो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा 27 m स्क्वायर आएगा ये सबको आता है बचपन में a का क्यूब 1 का क्यूब बना है ओके अब आपको 9 क्यूब प्लस के फॉर्म में लिखना है 9 क्यूब प्लस के फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे a का क्यूब बराबर इसमें 9m कॉमन ले सकता हूं 3m स्क्वायर बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे 3m बचेगा प्लस का बचेगा बचेगा सर अरे 9 के साथ जो भी आ रहा है उसको क्या लिख दो 2 लिख दो और जो बच गया वो क्या हो गया 1 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माना m 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m को मैंने 2 लिख दिया है ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है तो
अभी ये हो गया आपका ए का क्यूब हो गया। अब तीसरा केस वो होगा, कौन सा वाला केस? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं तीसरा केस क्या होगा। अब देखिए तीसरा इसका और क्या हो सकता है, यदि ए बराबर 3m प्लस 3 हो तो, यदि ए बराबर 3m प्लस 3 हो, ए का क्यूब करेंगे 3m प्लस 3 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दो आएगा ना यहाँ पे, दो ही तो है। वो तो मैं गलती इसलिए कर दूं तुम्हारा ध्यान है या नहीं, आपका पूरा ध्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b का, ये तो मैंने फॉर्मूला दिया खोला है, ये फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब 27 एम क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 12, 8 किया 36, 36 एम, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और एक 8 अरे सोल्व कर सकते हो ना इसको, तो 2 3 का स्क्वायर 9, 9 किया 27, 27 गुना 14 एम स्क्वायर, लेकिन अभी सोल्व करके ओके ओके ओके। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब वैसे ही करेंगे, 9 को बना रहा है, 9 को कॉमन ले लो, कितना आएगा 9m आ रहा है, 3m का स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 6m आएगा और प्लस 8, इसको पूरे का हिसाब को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 8 निकलाना था, और मान लेंगे माना q बराबर दिस क्या 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 6m, तो अपन बोल सकते हैं अतः है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन को नो क्यू या नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। अब आपके समझ में आ गई होगी सर ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा ऐसा क्यों मान रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का कल पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ा दिया कॉपी में काम कर लेना। मैं 100 बार बोल दिया हूँ कि कॉपी में काम करना है, कॉपी में काम करना है। फिर मेरे को स्कूल में आने के बाद ऐसे मत बोलना मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया, मेरे मोबाइल में है ना अच्छे से दिखाई नहीं देता,
हमारे घर पे नेटवर्क नहीं आता, हमारे फलाना नहीं आता, सबके सब कुछ आता है, बस दिमाग की प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।